तो क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जैसे ही आप कोई नाम जाप शुरू करते हो या कोई भी पूजा शुरू करते हो तो अचानक से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ जाती हैं? और अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रॉब्लम्स नहीं, ये ब्लेसिंग्स हैं, तो कैसे? एंड मेरी लास्ट वीडियो पे जो कि हनुमान जी के ऊपर थी, उसमें काफ़ी कमेंट्स आए और एक क्वेश्चन कॉमन था कि राम नाम का जाप कैसे करें। बट ये समझने से पहले कि राम नाम का जाप कैसे करें, उसके पीछे एक प्रोसेस है, एक पूरा राज है जिसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि राम नाम सिर्फ एक उच्चारण या सिर्फ एक प्रोनाउंसिएशन नहीं है। देखो, राम नाम जब हम जपना स्टार्ट करते हैं तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड इस प्रोसेस का नाम है प्यूरिफिकेशन। इसको ऐसे समझो कि एक ग्लास है जिसके अंदर गंदा पानी है एंड आपको उसके अंदर साफ पानी डालना है। तो उस साफ पानी को डालने से पहले आपको वो ग्लास में से गंदा पानी साफ करना पड़ेगा, तभी वो शुद्ध पानी उस गिलास के अंदर जा पाएगा। इसी तरीके से हमारा शरीर भी एक ग्लास है जिसके अंदर ईगो, अहंकार, गुस्सा, ये सब चीज़ें ना भर चुकी हैं। हमने इनको भर लिया अपने अंदर। तो राम नाम का जाप आप जुबान से तो बोल सकते हो, बट जब तक आप अपने आप को साफ नहीं करोगे, या राम नाम का जाप जब तक आपको साफ नहीं कर देगा, तब तक वो आपकी जुबान से आपके हृदय में नहीं उतर पाएगा। तो देखो, इस प्रोसेस का ना एक ही काम है, आपकी ईगो यानी आपके अहंकार को खत्म करना। प्रॉब्लम क्या है ना, इस ईगो ने हमें अंदर तक जकड़ रखा है। हम जो भी करते हैं उसमें मैं सबसे पहले आता है। मैं भगवान का साधक हूँ, मैं बहुत पैसे कमाता हूँ, मैं, या मेरे पास बहुत पावर है। एंड जब हम राम नाम जपना शुरू करते हैं तो वो जो पावर है ना राम जी की, वो सबसे पहले इन 4 लेयर्स को ही तोड़ते हैं। जैसे कि पहला लेयर मटीरियलिस्टिक ईगो, पैसे का लालच या पावर का लालच। या आपने कभी नोटिस किया हो कि अगर कोई आपसे हल्का सा भी ऊंची आवाज़ में बोल दे तो हमें कैसे बुरा लग जाता है, यार इसने मुझे कैसे क्वेश्चन कर दिया, इसने मेरे पे कैसे उंगली उठाई। एंड जब हम नाम जाप स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले यही लेयर है जो कि टूटती है। तो जब आप इस चीज़ से थोड़ा सा दूर हटने लग जाते हो, आपके मटीरियलिस्टिक डिज़ायर कम होने लगते हैं, आप राम नाम का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करने लगते हो, तो एक शांति सी आती है। यही दूसरा लेयर है ईगो का, कि वो इस पीसफुलनेस से यानी इस मन की शांति से अटैच हो जाता है एंड आपको ना आगे नहीं बढ़ने देता। कि भगवान को कंप्लीट सरेंडर आप कैसे कर पाओगे अगर आप उससे मिलने वाली शांति से अटैच हो गए हो। तो जब आप नाम जाप करते हो ना, तो भगवान आपको ये सिखाने के लिए कि मैं यहाँ नहीं हूँ जहाँ तू ढूंढ रहा है, जहाँ तू फंस गया है ना कि इस शांति में, कि मेरे को ये पीस चाहिए, हे राम मेरे को सिर्फ मन की शांति चाहिए, नहीं, आपको इसके परे जाना पड़ेगा। एंड मैक्सिमम लोग इस सेकंड लेयर में ही आके अटक जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मन की शांति मिलना ही भगवान से मिलना है। एंड जो लोग इस दूसरी लेयर को भी तोड़ पाते हैं, फिर वो आते हैं मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस या सिद्धि। जब हम साधना करते हैं ना, तो कई बार हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। एंड वो सुना है ना आपने, कभी यहाँ से लाइटें दिखती हैं, कभी वहाँ से लाइटें दिखती हैं। तो क्या होता है ना कि हम इन्हीं एक्सपीरियंसेस में, इन्हीं लाइट्स में आके हम अटक जाते हैं। हमें लगता है कि यही सब कुछ है, और हम भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, जो सरेंडर है, वो भी बीच में ही रुक जाता है। तो जैसे जैसे आप राम नाम का जाप करते रहोगे ना, ये लेयर भी टूटने लगती है। एंड इस लेयर को भी तोड़ने के बाद फिर एक चौथी लेयर आती है जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड उस लेयर के बारे में हम वीडियो की एंड में बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हनुमान जी का रोल क्या है जब आप राम नाम जपना शुरू करते हो। तो जो लोग हनुमान जी की साधना करते हैं या उनसे फेमिलियर है, उनकी एनर्जी से फेमिलियर है, आपने एक चीज़ 100% नोटिस किया होगा कि हनुमान जी में खुद हनुमान जी नहीं है। हनुमान जी में सिर्फ राम है। उनके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की ईगो नहीं है। उन्होंने अपने आप को राम जी को 100% सरेंडर कर दिया। तो जब आप राम नाम का जाप शुरू करते हो, तो हनुमान जी आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे, इस ईगो को तोड़ने के लिए, इन 4 लेयर्स को तोड़ने के लिए। एंड ये प्रोसेस ना ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा ही हो, पीसफुल हो, शांति से भरा हो, नहीं। वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनाएंगे कि जब तक आप समझने नहीं लग जाओगे ना कि जब मैं साधना करता हूँ और मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो ईगो उन एक्सपीरियंस के साथ भी चिपक जाती है। एंड देखो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब आप पूरे सरेंडर के साथ राम नाम का जाप करोगे, तो हनुमान जी कैसे आपकी लाइफ में आते हैं, उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है अलग से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाके ज़रूर देखना। तो अब आ जाते हैं उस 4th लेयर पे, एंड राम नाम का जाप सही से कैसे करें। तो देखो, जो चौथी लेयर है ना हमारी ईगो की, वो बहुत स्ट्रांग है। जब हम ये सारी लेयर्स को यानी मटीरियलिस्टिक,
मेडिटेटिव एंड पीसफुलनेस का डिज़ायर, इन सबको जब छोड़ देते हैं तो एक आखिरी डिज़ायर मन में आता है, वो होता है भगवान को पाने का डिज़ायर। एंड वो डिज़ायर ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड उस डिज़ायर के साथ ये ईगो बहुत टाइटली चिपका होता है। हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमें भगवान को पाना है, कि वो हमसे अलग है, या वो कोई बीइंग है जो कि बहुत हायर डिमेंशन में बैठे हैं, हमें उनके पास जाना है, उनको ढूंढना है, इसी ईगो को तोड़ना है। यही ईगो टूटना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। एंड जब आप इस ईगो में आके फंसोगे ना, तब हनुमान जी आएंगे। तब वो आपकी इस ईगो को तोड़ने में मदद करेंगे, आपको ये समझाने के लिए कि जो भगवान है या राम जिनको आप ढूंढ रहे हो या पाना चाहते हो, वो बाहर नहीं है, उनका उनका अंश आपके अंदर ही है। बट जब तक आप इस ईगो की लेयर तक पहुंचोगे ना, तब तक आपका फेथ हनुमान जी में, राम जी में इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि आप ऑटोमेटिकली उनके ऊपर सब कुछ छोड़ चुके होगे। आपको पता होगा कि हाँ, ये ईगो अभी है मेरे अंदर, लेकिन ये भी टूट जाएगी जैसे कि बाकी सारी टूट गई। तो सही तरीका यही है कि उच्चारण यानी प्रोनंसिएशन, चाहे आप राम राम बोलो, चाहे आप सिया राम बोलो, चाहे आप जय श्री राम बोलो, सब एक ही फॉर्म है। इवन आप चाहे कृष्ण कृष्ण बोलो, चाहे राधा राधा बोलो, सब एक ही फॉर्म है। फॉर्म के ऊपर मत जाओ। आपको ध्यान देना है अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे, कि जब आप ये जाप शुरू कर रहे हो तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपको क्या सिखाने के लिए आ रही है। वो आपकी इन ईगो को ख़त्म करने के लिए आ रही है। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होने लगेंगी कि आपका गुस्सा एकदम से बाहर आएगा, या आप एकदम से दुखी हो जाओगे, या आपका अहंकार एकदम से बढ़ जाएगा कि मेरे को कैसे ये बोल सकता है। तो आपको बस राम नाम का जाप करना है। उससे भी इम्पॉर्टेंट आपको इन ईगो की लेयर्स को देखना है, इनको पकड़ना है, इनको ढूंढना है कि कब ये ऊपर सरफेस पे आती हैं। तीसरा, जब आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स और ये ऑब्स्टेकल्स आने लगे ना, तो उनको पनिशमेंट मत समझना, या ये मत सोचना कि भगवान मेरा टेस्ट ले रहे हैं। वो एक्चुअल में हनुमान जी ही हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो सिचुएशंस बना रहे हैं। वो हनुमान जी की ब्लेसिंग है। तो अगली बार जब आप राम नाम का जाप शुरू करो, तो आप ये नोटिस ज़रूर करना इन 4 लेयर्स को, एंड जो हो रहा है उसको होने दो। सब कुछ उनको सरेंडर कर दो कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी प्रोसेस है, मुझे पूरा फेथ है कि ये आप ही कर रहे हो। एंड क्योंकि वही करते हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। देखो, आप ऊपर से कितना भी राम राम कर लो, लेकिन जब आप बाहर जाते हो, लोगों के बीच बैठते हो, आपको कोई कुछ बोल दे तो आपके मुंह से गालियाँ ही निकलती है। तो ऐसे नाम जाप का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइज, दिस वॉज अभिनव, जस्ट अ गाय लाइक यू। एंड आपके राम नाम के जाप के साथ क्या एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे को कमेंट करके ज़रूर शेयर करना, ताकि और लोग भी उनको पढ़ सके एंड एक दूसरे से सीख सकें। सो जय श्री राम, टेक केयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।